हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो बीपीएससी पूर्व अवलोकन की क्लास में आज हम समसामयिकी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से ये समसामयिकी की 5वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 4 क्लास समाप्त कर चुका हूँ और बीपीएससी पूर्व अवलोकन की कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं। बीपीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि अगला क्वेश्चन आज है कि 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो उनका नाम था जियांग जेमिन। क्या नाम था? कि जियांग जेमिन नाम था। 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम जियांग जेमिन है। वो वर्ष 1993 से 2003 तक चीन के राष्ट्रपति थे और 30 नवंबर 2022 को इनका निधन हो गया। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो चुना गया था लियो वराडकर को चुना गया। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय मूल के लियो वराडकर को चुना गया। उन्होंने दिसंबर 2022 में ये पद ग्रहण किया। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया। और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये अजाली असोमानी हैं। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। यह इस संघ का 21वां सदस्य होगा और वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी हैं। भारत ने विदेशी शिपवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। ये किस देश में है? तो ये म्यांमार में है। शिपवे बंदरगाह म्यांमार के कलादान पर स्थित है और ये म्यांमार के रखाइन राज्य में है। ये बंदरगाह विशाखापत्तनम और कोलकाता से पूर्वोत्तर राज्यों तक माल पहुंचाने के लिए बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी लाभ प्रदान करता है। भारत को इस बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। अजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 के सबसे नया सदस्य बन गया है। वही अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वे हैं कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया है? महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? तो ईरान को निष्कासित किया गया था। दिसंबर 2022 में ईरान को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने महिलाओं की खराब स्थिति के कारण संयुक्त राष्ट्र आयोग से निष्कासित कर दिया गया था। इस आयोग में सदस्य के रूप में ईरान का कार्यकाल वर्ष 2022 और 26 के बीच था। ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? तो ये हो गया था महिसा अमीनी की मौत हो गई, महिसा अमीनी की। निम्नलिखित में से कौन सा देश उस 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया? उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया है। ये ऑप्शन सही है, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। दिसंबर 2023 में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा विवादास्पद फैसले के वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए रूस, बेलारूस और ईरान के प्रतिनिधियों को दिया गया। निमंत्रण वापस ले लिया। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो इसमें से पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा सबसे महंगी है। वर्तमान में नवंबर 2024 सर्वाधिक महंगी मुद्रा
पाउंड स्टर्लिंग है। एक US डॉलर का मूल्य लगभग 84.1 रुपया है। G20 सदस्य प्रतिनिधि करते हैं तो कौन करता है? तो सी ऑप्शन अर्थात पहला सही है। और तीसरा, वैश्विक व्यापार का लगभग 50% ये नहीं करता, अर्थात वैश्विक GDP का 85% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या करती है, इसलिए पहला और तीसरा सही होगा। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो ये क्वेश्चन में मतभेद अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 69वीं BPSC परीक्षा 29 सितंबर 2023 को आयोजित हुई थी, जबकि वैगनर समूह के मुखिया की मौत 23 अगस्त 2023 को हो गई थी, जबकि उसका नाम विकल्प में दिया गया है और इस समय वर्तमान में इसका मुखिया पावल प्रिमोजिन हैं, जबकि प्रश्नकाल के दौरान इस समूह का कोई भी मुखिया नहीं था। इसीलिए ये प्रश्न गलत है और इसलिए आयोग ने इसका मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी ऑप्शन सही है। 70 वर्षों तक शासन किया और 90 वर्षों की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन सही है। पहला गलत है, 2, 3 और 4 नंबर सही है, अर्थात पहला ऑप्शन सही। अर्थात यह संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति का अधिकारी निवास और कार्यस्थल है। सही। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। वो अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक था, इसलिए 2, 3 और 4 सही है। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज़ के पोताव शेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो टाइटन है। क्या है? टाइटन। मिलान करना है बैरेट और सिटलेटोस, एवेटर्स, चिग्रोन और ब्रॉक को मिलान करना है। सी ऑप्शन सही है, अर्थात पहला ऑप्शन को मिलान करना है किससे? तीसरे से। यह एक प्रकार की टोपी है। बैरेट क्या है? एक प्रकार की टोपी है। और सिटलेटोस महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। और एविएटर्स एक प्रकार का धूप का चश्मा है। और चिग्रोन एक प्रकार का केश विन्यास है। और ब्राग है पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो ये एथेंस में दिया था। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो ये बी ऑप्शन यूएसए ने घोषित किया। संयुक्त मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ग्रेड 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की सिफारिश करती है, जो उन्हें आगे की ओर और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने और रोजगार के लिए एक स्पष्ट और मान्यता प्राप्त मार्ग प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। नीति के अनुसार सभी छात्र ग्रेड 6 से 8 के दौरान 10 दिवसीय बैकलेस अवधि में भाग लेंगे, जहां वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे कि बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ इंटर्नशिप करेंगे। व्यावसायिक विषयों को सीखने के लिए समान इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को पूरे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन कि दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें रिलेया कहा जाता है, रिलेया जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो ये रूस में पाया गया था। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर से संबंधित है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनाइट रोबोट का क्या नाम है? तो ऑप्टिमस नाम है। क्या नाम? ऑप्टिमस नाम है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? तो ये दिल्ली को चुना गया। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो ये मेजर जनरल क्रिस डोनहोजू था। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो ये डसॉल्ट एविएशन ने किया है। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो ये जून 2020 में हुआ था। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ किया है। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो ये रूस ने किया है। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दिया? तो जापान में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो इनमें से कोई नहीं। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? तो पहला ऑप्शन अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा किया गया। हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया गया है, ये दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। ये वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान में स्थित है। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो यह इजराइल में विकसित किया गया। भारत के संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया गया? 1 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो रूस के द्वारा किया गया। जो बाइडेन ने पदभार कब ग्रहण किया? पदभार ग्रहण किया तो ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने किया था। ईएनए में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? ईएनए में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? तो TS त्रिमूर्ति हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रश्नकाल के अनुसार ही है, तो ये थोड़ा सा वर्तमान में नहीं है, इतना ध्यान देना है। 49 है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो चीन जो है इसका सदस्य नहीं है। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स से संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया था। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो वियतनाम में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि VPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये सिंगापुर में किया जाएगा। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA संबंधित है। तो ये बी ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित है। अक्टूबर 2020 में संयुक्त राज्य में चला ऑपरेशन MAGA तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित था। इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने गए थे। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो मिस्र था। अक्टूबर 2020 में जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए चुना गया या अनुशंसित किया गया है? तो सी ऑप्शन इसका सही है, 8। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया? तो भारत को आमंत्रित किया। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो ये आसियान में है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहां पर आयोजित किया गया? तो ये नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया। किस विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो दुबई में स्थित है। 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और कौन था? तो ये और भूटान थे। थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो ये मार्क हार्पर शामिल नहीं थे। 2019 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये हुआ था वेनेजुएला में हुआ था। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? अशोक कुमार मुखर्जी थे। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया? तो ये तुलसी गबार्ड हैं। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके लिए कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया है? तो 150 साल पूरा होने का जश्न मनाया। ब्रिक्स सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित वाला है? तो ये ब्राज़ील में 2019 में हुआ था। तो 11वां हुआ था 19 में ब्राज़ील में, 12वां 2020 रूस में हुआ और जो 13वां था 2021 में भारत में, 14वां जो हुआ ये चाइना में और 15वां 2023 दक्षिण अफ्रीका में, 16वां जो हुआ 2024 ये रूस में हुआ। अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सू की मानद नागरिकता वापस ले ली? तो ये कनाडा ने वापस ले लिया। निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है ये नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो फ्रांस ने किया है। अगस्त 2018 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किस देश में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया?
तो इसमें से ऑप्शन जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया गया? तो ए ऑप्शन सही है, यूनाइटेड किंगडम। अगस्त 2018 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने देश में भारतीय मूल के व्यक्तियों की अंगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंग एवं ऊतक दान के वर्तमान कानून को बदलने की अपनी योजना की घोषणा की थी। नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एमरसन मनांगावा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो जिम्बाब्वे चुने गया है। किस देश में विगत 2 वर्षों से लागू आपातकाल को 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया? तो तुर्की ने किया है। तुर्की जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया? तो पापुआ न्यू गिनी में लागू किया गया। जिमेक्स 2018 का संबंध जापान भारत की नौसेनाओं के युद्ध अभ्यास से है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमोह शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो बी ऑप्शन मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। SACP क्या है? तो यह है दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यह उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? तो बी ऑप्शन भारत यूं की संयुक्त टीम ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ऑप्शन एशियाई विकास बैंक ने किया है। भारत ने किन देशों के साथ परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किया रूस और बांग्लादेश। मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? तो ये चुना गया अब्देल फतेह अल सीसी चुने गए। भारतीय सेलुलर एसोसिएशन के द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत के मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान और क्या है? तो ये दूसरा स्थान है। HDR 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक कौन सा? तो 135 है। जुलाई 2014 में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट, चलो इसको सब पुराना डाटा है, किस क्षेत्र में भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2014 आयोजित किया गया था? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में। 7वां ब्रिक्स सम्मेलन 2015 में आयोजित होना प्रस्तावित है। तो बी ऑप्शन उफा रूस में वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2015 का विषय है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो क्योंकि 15 का विषय और डाटा है इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2014 में अपने सभी वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया? तो UAE ने किया है। जूलिया गिलार्ड वर्ष 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये ऑस्ट्रेलिया की बनी हैं। इनमें से किन्हें टाइम पत्रिका में 2014 के 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों की सूची में गिना गया? तो ये हैं डी ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। मालिया और ससा ओबामा को, केंडाल और काइली जेन्नर और मलाला यूसुफजई को भी चुना गया है। प्रसिद्ध पत्रिका न्यूज वीक के द्वारा 2010 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची के क्रम में फिनलैंड प्रथम था। भारत का क्रम इनमें से कौन था? तो 78वां नंबर पे थे भारत।
हाल ही में पानी के अंदर हुई एक बैठक ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। ये बैठक किनके द्वारा किया गया? तो एक देश के मंत्रिमंडल के द्वारा, जो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि को किसी देश के लिए विपदा बताना चाह रहे थे। दुनिया के विश्वविद्यालयों के अकादमिक क्रम 2010 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का था? तो ये था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ब्रिटेन जो है पहले नंबर पर था। वाजपेयी बस कूटनीति का किस देश से संबंध है? तो ये पाकिस्तान से है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक प्रणाली को शर्मनाक करार देकर बहिष्कृत किया है। वो किस देश की है? तो वो रूस की है। ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उसके लड़के को मारने वाले मुख्य अभियुक्ति का नाम क्या है? तो दारा सिंह नाम है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया, तो ये है दिसंबर 19 से 23 दिसंबर 2004 में। नेपाल नरेश ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा कब किया? 1 फरवरी 2050 में किया। उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने का क्या कारण है? तो यह उत्तर कोरिया का अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को कब अपनाया है? दिसंबर 1996 को अपनाया है। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है। ऑपरेशन एनाकोंडा को जाना जाता है। नवंबर 2095 में अमेरिका सैन्य की हत्या करने वाले 2 कार्मिक विस्फोट हुए थे, तो ये रियाद में हुआ था। शोको असहारा सभी समाचारों में चर्चित रहे हैं, क्योंकि वे जापान के एक धार्मिक समुदाय से संबंध है जिस पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसने यूरोपीय समुदाय के लिए एकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया? तो ये इंग्लैंड ने किया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, तो ये चुनाव जो हुआ था, ए ऑप्शन सही है, 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था। हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले हरे कृष्ण भक्तों ने हुकूमत के खिलाफ हजारों में विरोध मार्च में हिस्सा लिया। ये विरोध मार्च किससे संबंधित था? तो बी ऑप्शन, भक्ति वेदांत मंदिर को बंद करने का आदेश बी ऑप्शन से हुआ। निम्नलिखित देशों में से किसे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दोषी ठहराया गया? तो उपरोक्त में से सभी को ठहराया गया, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की को भी। 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? तो ये था विश्व आर्थिक मंच की मेज़बानी करने के लिए। 13 सितंबर 1993 के इसराइल PLO समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को किन क्षेत्रों को सौंप दिया? तो इसमें है कि बीच ओस्लो समझौता संपन्न हुआ। इजराइल ने गाजा पट्टी तथा पश्चिमी किनारे का प्रशासन फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दिया था। पाकिस्तान में सरकार का तख्ता पलटने वाले सेना प्रधान का क्या नाम है? तो जनरल परवेज मुशर्रफ नाम है। इजराइल देश का निर्माण किया गया था, तो ये जीवुषों के लिए किया गया। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया है? तो नेशनल मंडेला ने किया है। निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत ने विगत दिनों में एक द्विपक्षीय संधि की है जिसका उद्देश्य निवेश को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना था? तो नीदरलैंड को। फिलिस्तीनी नेता हैं, तो इसमें से महमूद अब्बास फिलिस्तीनी नेता हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन हैं? तो इसके सेक्रेटरी के जनरल बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। कोफी अन्नान जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो पहला ऑप्शन कोफी अन्नान हैं। इनमें से किस अमेरिकी दूत का चयन पश्चिमी एशिया में तनाव को कम करने के लिए किया गया है? तो एंथोनी जिन्नी को नियुक्त किया गया। जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? तो
तो एको नाम है, एको। एको का पूरा नाम तोशिनोमिया एको निशिनो है, जिनका जन्म 1 दिसंबर 2001 को हुआ था। वो क्राउन प्रिंस नारुहितो तथा क्राउन राजकुमारी मसाको की पुत्री हैं। वर्तमान में कीको जापान की क्राउन राजकुमारी हैं। 1995 में कांस फिल्मोत्सव के न्यायिक मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो जामोरी थी। कौन था? जामोरी। तेल निर्यातक देशों के संगठन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं इदा बागस सदजाना हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो लेविस टी प्रेस्टन हैं। अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन? तो लियामिन जेरुअल हैं। चीन के सर्वोच्च नेता हैं? तो जियांग जेम नहीं, हु जिनताओ हैं। कौन हैं? चीन के सर्वोच्च नेता हु जिनताओ हैं। सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति हैं? तो ये इराक के राष्ट्रपति हैं। बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? तो मिस्र के हैं। कहाँ के? मिस्र के हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो टोनी ब्लेयर जो हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन हैं? तो ये मेडेलिन अलब्राइट हैं। मार्च 2002 में इस्लामाबाद में संपन्न हुए द्वितीय आर्क सूचना मंत्री सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सुषमा स्वराज ने किया था। तो बस आज के लिए इतना ही हम करेंगे कंप्लीट 133 से अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलेंगे हम नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।